Hello guys. So today question is describe ozone is manufactured by Siemens ozonizer with Siemens ozonizer. What happened? ये आपका सेकंड क्वेश्चन इसी में ऐड किया. What happened when ozone react with unsaturated compound? मतलब ये है कि सबसे पहले तो ओजोन बनाने की सीमेन ओजोनाइजर को हमको डिस्क्राइब करना है और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें ऐड किया है कि व्हाट हैपेंड व्हेन ओजोन रिएक्ट विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अगर जो है ओजोन अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त कंपाउंड यानी यौगिक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीमेन ओजोनाइजर. तो एक्चुअल में सीमेन ओजोनाइजर एक मेथड है. इसमें होता क्या है, व्हेन वी पास्ड प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन टू ए ग्लास ट्यूब, दिस यू शेप ग्लास ट्यूब्स, ये आपका ग्लास का बना हुआ ट्यूब है. ग्लास ट्यूब, पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं. इस ग्लास ट्यूब में यहाँ ये जो आपका लगा हुआ है, यहाँ से हम पास कराते हैं प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस. द गैप बिटवीन द ग्लास ट्यूब इज 1/16 इंच का गैप होता है और एवरी ग्लास ट्यूब कवर्ड विथ टीन फॉयल. टीन फॉयल यानी ये जो है आपका पूरा टीन की फॉयल लगी हुई है, टीन की परत से ये कवर्ड होते हैं. एंड दिस टीन फॉयल इज कनेक्टेड विथ इंडक्शन कॉयल. यहाँ पास इंडक्शन कॉयल लगा है प्लस माइनस चार्ज. इन द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दैट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन इज पास्ड इन ग्लास ट्यूब्स. So in these glass tubes, ozone, in these glass tubes, oxygen in the presence of 0 degree centigrade is prepared by ozone, and this apparatus is called Siemens ozonizer because oxygen are prepared of ozone in this glass tubes. The formation of ozone from oxygen by the decreasing of volume and absorption of energy, that means endothermic and exothermic. So this reaction is exothermic reaction. When the oxygen atom in the presence of silent electric discharge at a 0 degree centigrade, it's converted to oxygen. तो इट कन्वर्टेड टू ओजोन. तो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, जब इस पूरी प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे तो एक्चुअल में होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है पहले डीकम्पोज होगा और ये क्रिएट करता है आपका नोसेंट ऑक्सीजन. देन नोसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड ऐड इन द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स साइलेंटली डिस्चार्ज यानी बहुत ही लो टेम्परेचर पर. तो ये आपका ऐड करेगा और ये क्रिएट करता है आपका ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन एटम्स को ऐड करके ओजोन क्रिएट करता है यानी ओजोन फॉर्म करता है. ये जो मेथड है इसमें आपका बोलता है द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द ट्यूब्स आर कवर्ड बाय टीन फॉयल which are connected as a induction coil. ये आपका कनेक्टेड होता है किससे, इंडक्शन कॉइल्स. द गैप बिटवीन द ट्यूब्स इज 1/16 इंच एंड प्योर ड्राई एंड कोल्ड ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन एयर इज पास्ड इन दिस ट्यूब. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस आउटसाइड एंड सम ऑक्सीजन इज converted to ozone. The mixtures of ozone and oxygen contain only 10 to 15%. 10 to 15%. Oxygen and ozone are combined या connected on the passing silent electric discharge. अब जब इस पर हम
पहले केस में ये बनेगा बट इसका परसेंटेज बहुत कम होगा। जब हम इस पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो ऐसे केस में ये आपका जो है प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन को अगेन हम जब पास कराते हैं तो इसका जो ओजोन फॉर्मेशन का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो करके 25% हो जाएगा। और ये इसका थ्योरी हो गया, ये आपका डायग्राम और ये आपकी जो है फॉर्मूला हो गया। यहाँ पास एक चीज़ और पूछ देता है इसमें कई बार, यूज़ ऑफ ओजोन। सो यूज़ ऑफ ओजोन में हम लिख सकते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जब ओजोन मिलाया जाता है तो ओजोन वहाँ पास छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट होते हैं उसको किल करता है, तो इसको इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स, जो फूड मटेरियल्स है या फूड के कुछ आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए रखा जाता है। ब्लीच ऑयल एंड ऑल्सो इन द डीकलराइजेशन ऑफ शुगर एंड वैक्स, शक्कर और जो मोम होता है इसके डीकलराइज यानी इसको कलर को डिकम्पोज करने के लिए या कलर को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये ब्लीच का काम करता है। और लास्ट आपका है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो चूंकि इसमें नोसेंट ऑक्सीजन मिलता है, ये नोसेंट ऑक्सीजन ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। ये तो हुआ बात क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। अब इस क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट भी है, तो सेकेंड पार्ट की जब हम बात करते हैं तो बोलता है व्हाट हैपन व्हेन द ओजोन रिएक्ट विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं? व्हेन एनी कंपाउंड्स बिटवीन कार्बन एटम्स हैव डबल आर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट, मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक में डबल कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होते हैं, तो इस तरह के यौगिक को हम क्या नाम देते हैं? असंतृप्त या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे हम यहाँ पास एग्जांपल में ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए हमने ये आर सी डबल बॉन्ड सी आर ये अपना एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया, इस पर जब हम ओजोन को यानी O3 से रिएक्ट कराएंगे तो फर्स्ट केस में ये एल्किल जो भी आपका कंपाउंड्स रहेगा उसका ओजोनाइड्स क्रिएट करेगा, यानी ओजोनाइड जब फॉर्म करेगा तो ये आपका आर सी सिंगल बॉन्ड O देन सिंगल बॉन्ड O आर, ये ओजोनाइड्स बनाता है। व्हेन ओजोनाइड आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड in the presence of zinc dust and water molecules, so it's create RCO plus H2O2, यानी ये कीटोन क्रिएट करेगा या कीटोन फॉर्म करेगा। ऐसे केस में यहाँ पास हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब कार्बन की बैलेंसी, यहाँ देखिएगा कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ H जब हम लेंगे ये, तो जब H लोगे तो यहाँ पास आपका ये ऑलरेडी एक सिंगल H यहाँ और सिंगल H यहाँ बनेगा। तो जब H प्रेजेंट होगा तो यहाँ पास आपका कीटोन के प्लेस पे एल्डिहाइड CHO RCHO एल्डिहाइड फॉर्म करता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम और देख सकते हैं इसमें, सपोज मान लीजिए हमने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH3 जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीन। ब्यूटीन पर हमने ओजोन को रिएक्ट कराया तो ये आपका बन जाएगा CH3CH
OCHR, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीन ओजोनाइड्स। तो ब्यूटीन ओजोनाइड्स का ये हो जाएगा ब्यूटेन ओजोनाइड। देन ब्यूटेन ओजोनाइड्स ये आपके इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड जिंक डस्ट, Zn डस्ट के प्रेजेंटेशन में वाटर के साथ रिएक्ट करके ये आपका 2CH3CHO एसिटल्डिहाइड प्लस आपका H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये फॉर्म करता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट किया है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके गाइस, तो सिंपल है, डायग्राम, थ्योरी एंड फॉर्मूलाज यूज, और अगर इसके साथ कोई एडिशन क्वेश्चन ऐड करता है तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।